हाय एवरीवन, दिस साइड निशा शर्मा। सो गाइस, टीजीटी स्क्रीनिंग में जो भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस बन सकते थे उसकी प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना दी थी। उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, तो एक बार उनके ऊपर डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपका ऑब्जेक्शन बनता है। ठीक है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है, अभी किसी भी शिफ्ट में किस एग्ज़ाम के हैं वो आपको पता होगा, जिसके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया होगा। एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता ही कौन से वाले सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ने मुझे रैंडम भेजे हैं कि मैम इस पे ऑब्जेक्शन लगाना, इस पे नहीं लगाना। तो जिस पे लगाना है ऑब्जेक्शन वो मैं ऑफिशियल सबको बता रही हूँ, जिस पे नहीं लग सकता था वो बच्चों को मैंने रिप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली, आपको पता है, खंडवा होता है, साफा होता है, ये मुरेठा जो भी होता है, देखो मुझे नहीं पता, मतलब ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं होगा, लेकिन सबको पता है हरियाणा में खंडवा तो ज़रूर पहना जाता है। और ये तो हरियाणा की हर दुनिया की बुक में है, हरियाणा में पगड़ी है, खंडवा है, साफा है, पाग है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मुरेठा नहीं हो सकता, मे बी भाई होता होगा कुछ पहनने वाला। बात आती है ऑब्जेक्शन की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने खंडवा करा होगा। ठीक है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन पुट कर सकते हैं, आपको इसका नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो खंडवा इसका राइट आंसर है। ठीक है, मुरेठा हो सकता है, मैंने नहीं कहा कि नहीं होगा, मान लो कुछ होता हो टोपी टाइप का, बट खंडवा भी तो होता है, तो कहीं ना कहीं इसका नंबर तो सभी बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा है, तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास स्टूडेंट ने भेजा है, ये भेजा है, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हरियाणा के मैदानी भाग की बात करें तो हरियाणा के मैदानी भाग में पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। हर जगह है, गूगल कर लो, किसी बुक में है। मैदानी भाग में पूछा है, यदि हरियाणा के अधिकांश भाग में पूछता तो वो बलई मतलब जो बालू वाली डोमट है वो पाई जाती है, लेकिन मैदानी भाग में तो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी ही पाई जाती है। बट उन्होंने आंसर में डी दिया है, ये अधिकांश मिट्टी पाई जाती है, बट जब मैदानी भाग पूछा है तो आंसर ए ही रहेगा। बात आती है मैम इसका प्रूफ, तो ये सभी बुक्स में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, हरियाणा के मैदानी भाग में, तो आप कहीं भी इसको कर सकते हो, तो आप इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने वैसे साथ साथ प्रूफ डाले हुए हैं, और ये पीडीएफ मैं आपको अचीवर एकेडमी का जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम है वहाँ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, तो हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः पीले हरे रंग की है, ये अपनी बुक में भी, हरियाणा की सभी बुक्स के अंदर भी है। फिर क्वेश्चन आता है ये वाला, जिसपे बच्चे कह रहे थे मैम ऑब्जेक्शन डालें कि हाउ मेनी स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि इसका आंसर 5 ही है, और ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा। उत्तराखंड की बाउंड्री 11 किलोमीटर की है, जो सबसे कम बाउंड्री है जो हरियाणा से टच करती है। तो यदि बात करते हैं 5 ही रहेगा इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं मैम बहुत सारी जगह 4 लिखा है, तो हम इस पर ऑब्जेक्शन लगाएं। देखो लिखा है, आई डोंट नो, बट हरियाणा की जो बाउंड्री वो 5 स्टेट को छूती है, उत्तराखंड को भी छूती है 11 किलोमीटर, मतलब बेहद ना के बराबर है, बट छूती तो है ना। तो आंसर 5 स्टेट ही रहेगा, और आंसर की में भी 5 ही है। तो बच्चे जो 4 लगा के आए हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऑब्जेक्शन डालें या ना डालें, तो मेरी राय है कि इस पर ऑब्जेक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी यूर चॉइस, बट इस पर ऑब्जेक्शन नहीं जाएगा। अब सेम क्वेश्चन बच्चे ने भेजा, इसका आंसर मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ऑब्जेक्शन लगाऊं या ना लगाऊं, कि हरियाणा में टोटल सब डिविजन्स कितने हैं, कि मैम 74 हैं, और ऑप्शन में तो कहीं 74 नहीं है, तो क्या इस पे ऑब्जेक्शन डालना चाहिए। तो मेरी राय है इस पे ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए। मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। ये एक अंडरस्टूड बात होती है कि 74 नहीं है तो आपने 73 कर दिया। यदि यहाँ पर ऑप्शन डालता वो नन ऑफ दीज करके ऑप्शन होता ना, तो आप ये कह देते कि हम नन ऑफ दीज को टिक कराए मैम, क्योंकि 74 तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि 74 नहीं है तो आप 73 को कराओ। तो ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस नहीं बनते, ये कॉमन सेंस चेक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जानबूझ के डाले जाते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर नन ऑफ दीज होता और आप नन ऑफ दीज करके आते, और फिर आप कह सकते थे कि मैम मैं ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, बट इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाओगे, ठीक है। फिर एक बच्चे ने ये वाला पूछा कि मैम इस पे ऑब्जेक्शन डालना है, नहीं डाला, तो ये क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्शन डालेगा, ये मैंने आंसर की करवाते टाइम भी समझाया था। यार कॉमन सेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट के टाइम टेबल की बात करिए, टीचर्स के टाइम टेबल, तो टीचर और सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल होता है वो सही में क्लास टाइम टेबल ही होता है, तो इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं डलेगा, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आंसर मुझे नहीं पता, ये ईवीएस का है, ये एक बच्चे ने पूछा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के बारे में कौन सा कथन सही है, कि मैम इस पर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड और मतलब फोर्थ सही है। लेकिन ध्यान से देखिए बेटा, तो हरियाणा का फर्स्ट तो गलत है, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी सही है। हरियाणा पहले आबादी के हिसाब से 18वां था, लेकिन आपको पता जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी था, पहले स्टेट नहीं था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के स्टेट बनने के बाद इसका काउंटडाउन भी तो एक डिक्लाइन हो गया ना, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन बी भी ठीक रहेगा। तो बी थर्ड और फोर्थ, तो डी ऑप्शन ही सही रहेगा, और डी ही उत्तर में आया है, तो आप डी के साथ ही जाएंगे। पहले 18वां था, लेकिन जम्मू कश्मीर को काउंट करें तो 17वां है, ठीक है।
फिर ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने पूछा है, तो ये ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है? आंसर की में हिसार डाला है, लेकिन ये करनाल है, तो करनाल रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, भ्रूण प्रतिरोपण जो सुविधाएं हैं ये करनाल ही रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझे कि किसी टीचर ने पढ़ाया है। ये तो कुछ डे है, मैंने अपनी पर्सनल सेलेक्ट किए थे। हाँ, एक क्वेश्चन ये है जिसके ऊपर काफ़ी बच्चे कह रहे थे मैम ऑब्जेक्शन डलेगा। देखो, ये वाला हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आंसर की में भाखड़ा नहर है, लेकिन रियलिटी ये है कि भाखड़ा नहर सच में ही प्राचीन और प्रमुख है, लेकिन पश्चिमी यमुना नहर भी प्राचीन और प्रमुख है। अब मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिक बताती हूँ। 99.9 स्टूडेंट जो है पश्चिमी यमुना नहर करके आए हैं इसका आंसर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर प्राचीन भी है और प्रमुख भी है, बट यहाँ कहीं ना कहीं प्राचीन पे भी स्ट्रेस है। तो भाखड़ा नहर को वैसे हरियाणा की जब हिस्ट्री उठा के देखें तो भाखड़ा नहर को सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो प्राचीन और प्रमुख पे स्ट्रेस है, तो ऑप्शन उन्होंने गलत नहीं दिया है, वैसे तो ठीक दिया है, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यमुना नहर को भी आज के टाइम में प्रमुख नहर मानते हैं, बट जब प्राचीन शब्द आता है ना बेसिकली, तो भाखड़ा नहर को वैसे प्राचीन कंसिडर कर लेते हैं, और इन्होंने भाखड़ा दिया है ऑप्शन में, तो मैं इसको ज़्यादा गलत तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने आंसर गलत दिया, ठीक दिया है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे जो 99% स्टूडेंट है वो पश्चिमी यमुना नहर करके आए हैं, और पश्चिमी यमुना नहर को भी बहुत सारी वेबसाइट्स पर प्राचीन और प्रमुख नहर का नाम दिया गया है। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल दो, इसको दोनों कंसिडर करके इसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी यमुना नहर जैसे हम गूगल वगैरह पे करते हैं तो बड़ी पुरानी नहर का नाम इसको दिया जाता है, बट वैसे बेसिकली भाखड़ा वैसे प्राचीन है, रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको, बट ये भी बहुत प्राचीन में से मानी जाती है। तो इसका नंबर मुझे लगता है सब बच्चों को मिल जाएगा, तो इसका आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, इसका नंबर सभी को मिल जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यमुना नहर को प्रेजेंट आज की दृष्टि से देखें तो इसको प्रमुख और प्राचीन नहर कंसिडर कर सकते हैं हम। तो डी भी जो लगा के आए हैं उनको उत्तर मिल सकता है, इसका आंसर मतलब मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये है साइकोलॉजी के अंदर ये वाला कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित करेगा? तो ये 13 दिसंबर 2006 है, जबकि आंसर की में 2005 दिया हुआ, ये गलत है। तो ये 13 दिसंबर 2006 है, तो इसका भी ऑब्जेक्शन डल सकता है। ये बिल्कुल जो ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय गूगल वाली साइट है, जो अंतर्राष्ट्रीय गूगल, आप बिल्कुल इसी साइट का स्क्रीनशॉट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 13 दिसंबर 2006 ही है, तो ये बिल्कुल डैम श्योर है, और ये बिल्कुल इंटरनेशनल जो साइट है आपकी डिसेबिलिटी अफेयर्स gov.in, तो गवर्नमेंट की साइट को कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता, तो आप इसको बिल्कुल सही करेंगे। तो CDP में ये क्वेश्चन है, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। 13 दिसंबर 2006 इसका राइट आंसर आएगा, जबकि इन्होंने ऑप्शन में 13 दिसंबर 2005 डाला है, और ऑप्शन में आप प्रूफ में ये दे सकते हो gov.in डिसेबिलिटी एक्ट वाला। ठीक है, ये ऑप्शन दे सकते हो। फिर पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, ये मैंने सारे बहुत डीप स्टडी करके आपको बता दिए हैं। देखो, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली जो मुझे लगता है ऑब्जेक्शनेबल और हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी वीडियो 1 में मैंने आपको डिटेल से जितने साइकोलॉजी के ऑब्जेक्शनेबल थे वो बता दिए थे, और बाकी कुछ बच्चे हैं जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस पे कह रहे हैं, तो उन पे ऑब्जेक्शंस नहीं लगाओ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच, तो होलिस्टिक बेसिकली डेवलपमेंट में आता है, तो उसको होल अप्रोच भी कहें तो गलत नहीं होगा वो। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि जितने भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हो सकते थे मैंने वीडियो 1 एंड वीडियो 2 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिए हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।